हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ वीडियोस। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे जिसके लिए मैं वीडियोस नहीं दे पा रही थी। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट आज से वीडियोस फिर से कंटिन्यू होंगे। फिर से ग्रेड 8, 9, 10, 11 जो भी हम कंटिन्यू कर रहे थे कंटिन्यू करेंगे। कुछ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप जैसा आज तक आप लोगों के लिए ये चैनल हेल्पफुल हो रहा था वैसे ही आगे हेल्पफुल होता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, करीबन 8-9 वीडियोस बनाए थे। बट फिर से हम सेम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो अभी ट्रांजिट कर रहे हैं स्टूडेंट्स 9th से 10th के लिए, उनके लिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। उन लोगों के लिए मैं एकदम बेसिक लेवल पे फिर से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। सो आज का जो वीडियो होगा एकदम बेसिक लेवल पे होगा। सारे डाउट्स क्लियर करने हैं तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उसके बेसिक्स से हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे ग्रेड 9 से बहुत रिलेटेड है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है वो आता है पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल्स हमने ग्रेड 9 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमें वेरिएबल के साथ कुछ टर्म्स दिए होते हैं इक्वेशन फॉर्मेट में, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे 2x² + 3x + 2 ये एक पॉलिनोमियल हो गया। सो वैसे पॉलिनोमियल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड बेस्ड ऑन द डिग्रीज। सो जो डिग्रीज को बेस करके पॉलिनोमियल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ऑलरेडी हमने ग्रेड 9 में पढ़ा हुआ है। सो फर्स्ट वन होता है लीनियर, सेकेंड वन क्वाड्रेटिक एंड थर्ड वन क्यूबिक। सो बेस्ड ऑन द डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। ये डिग्रीज क्या है? तो पावर ऑफ द टर्म। जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसके जो पावर होंगे उसके बेसिस पे हम ये डिग्री डिसाइड करेंगे और उस डिग्रीज पे हम इसका टाइप डिसाइड करेंगे। सो डिग्री कैसे लिखते हैं हम? जैसे लीनियर इक्वेशन के लिए जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 1 होना चाहिए, लाइक 3x + 2। ये एक हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। बिकॉज यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है x उसका पावर 1 है। क्योंकि यहाँ पे पावर पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है मीन्स 1 है। सो जहाँ पे 1 है पावर उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सेम जहाँ पे हमारा जो डिग्री है वो 2 हो जाता है। यहाँ पे हमारा डिग्री हो गया 1। यहाँ पे जहाँ पे डिग्री 2 हो जाता है वहां पे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हो गया 3x² + x + 2। तो यहाँ पे जो पावर है हमारा, दो वेरिएबल्स है x² एंड x। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमारा जो डिग्री है वो हो गया 2। सो जहाँ पे डिग्री 2 है उस पूरे टर्म को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम क्यूबिक में क्या हो जाएगा? जहाँ पे डिग्री हमारा 3 हो जाएगा। जैसे 4x³ + 3x² + 2x + 1। ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारा 3 है। तो हाईएस्ट पावर 1 है तो वहाँ पे डिग्री 1 हुआ तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है उसका डिग्री हम 2 लेते हैं और उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है वहाँ पे डिग्री 3 होता है और उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ तक हमारा ग्रेड 9 में ऑलरेडी कंप्लीटेड है। मैंने जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए ऐसा फिर से रिवाइज किया। सो हम ये सबसे चलते हैं क्वाड्रेटिक। सो क्वाड्रेटिक क्या है? जहाँ पे हमारा डिग्री होता है 2। सो हमने कहा अभी कि जहाँ पे पावर हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल का 2 होता है वहाँ पे डिग्री 2 पकड़ते हैं और उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। उसी पॉलिनोमियल को अगर हम एक इक्वेशन फॉर्मेट में डाल देंगे तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे 3x² + 2x + 5। ये हमने लिखा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है 2 है तो यहाँ पे डिग्री 2 हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे इसको हमें इक्वेशन फॉर्मेट में डाल देती हूँ, = 0 कर देती हूँ, देन ये जो पूरा पॉलिनोमियल है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो ये हमारा जो पॉलिनोमियल है इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। सो आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपको क्लियर हो गया है। अभी हम चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं इक्वेशन को तो हम आगे जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सारा मिस्टेक हो जाएगा। सो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखना कैसे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जब हम एक इक्वेशन लिखते हैं उसको अगर हम डिग्रीज के हिसाब से सजा के लिख रहे हैं, अरेंज करके लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको पहले लिख के दिखा रही हूँ, लाइक y² - 2y + 7 = 0। सो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा y² - 2y + 7 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं
पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देखते हैं हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है तो डिग्री हमारा 2 है। अगर डिग्री 2 है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर आप इक्वेशंस आपको दिया है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, पहले उसका पावर देखना है। तो हाईएस्ट पावर जो होगा वो अगर 2 है देन उसका डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। उसका जो हाईएस्ट पावर है स्क्वायर का या 2 का वो पहले आएगा, उसके बाद वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होता जाएगा, स्क्वायर देन पावर 1 देन उसका न्यूमेरिकल पार्ट उसका राइट हैंड साइड। तो ऐसे फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसको हम नंबर्स के हिसाब से लिख रहे हैं। अगर मैं इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला में लिख लूं तो उसको क्या हम लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस ba प्लस c इज इक्वल टू 0। सो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो इक्वेशन के हिसाब से वेरी करेगा। ये जनरल फॉर्म है, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे प्लस ही आएगा। यहाँ पे जैसे माइनस है उसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहे हैं। जनरल फॉर्मूला में प्लस के साथ लिखा जाता है, माइनस भी आ सकता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑन दैट। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ये जो a है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट 1, ये b को हम बोलते हैं कोफिशिएंट 2 और c को हम बोलते हैं कांस्टेंट। फर्स्ट वेरिएबल होगा हमारा हाईएस्ट पावर के साथ, उसका जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होगा उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट 1। जो सेकेंड टर्म के साथ पावर 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा न्यूमेरिकल नंबर उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट 2 और जो न्यूमेरिकल नंबर अकेले लिखा होगा उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। तो ऐसे फॉर्मेट में अगर हमारा पूरा इक्वेशन है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल में आइडेंटिफाई करूं मुझे a का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे y स्क्वायर लिखा है, सामने कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे 1 है। सो कोफिशिएंट हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट हो गया 1, a का वैल्यू हो गया 1। यहाँ पे b का वैल्यू में क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिखा है -2, सो यहाँ पे आ जाएगा -2। यहाँ पे +2 नहीं लिखेंगे हम, नंबर के सामने जो सिंबल हमें दिया गया है, जो ऑपरेशन दिया गया है उसी के साथ हम उसको कंटिन्यू करेंगे। c का वैल्यू यहाँ पे क्या है 7। सो ये हो गया हमारा a b c का वैल्यू। सो हमें अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिया गया है कि a b c फाइंड करो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट को a लिखेंगे, सेकंड टर्म के कोफिशिएंट को b लिखेंगे और कांस्टेंट को c लिखेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में -2y प्लस y स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 ऐसा दिया गया है तो यहाँ पे हम ABC कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑलरेडी मैंने बोला है जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम a लेंगे। सो हम पहले इसको अरेंज करेंगे, कैसे, y स्क्वायर -2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सो अगर हमें इक्वेशन ऐसे चेंज करके दिया है देन हमें उसको पहले अरेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसमें हमें ABC आइडेंटिफाई करना है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। हमने अभी तक सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और ABC कैसे फाइंड करते हैं। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट के करके दिखाऊंगी। सो उसको सॉल्व करते टाइम आपका जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गो टू द सॉल्यूशंस। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1 ऑफ ग्रेड 10 SSC बोर्ड का जो बुक है उसी का प्रैक्टिस सेट 2.1 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी के ऑब्जेक्टिव के लिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑब्वियसली लिखना है, जहां पे हमें इक्वेशन लिखने के लिए दिया है हम प्रिफर करेंगे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें नहीं। सो कोई भी 2 इक्वेशन हम लिखते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन। अभी ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं कैसे पता चलेगा, एक तो हमारा यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है तो डिग्री 2 हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे a b c हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सो हमारा ये जो इक्वेशन है करेक्ट है। सेकेंड में और एक इक्वेशन लिखती हूँ, जैसे 7y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे जो पावर है वो 2 है, हाईएस्ट पावर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड हम a b c फाइंड कर पा रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। तो ये 2 इक्वेशन हमने आज एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा। मैंने ये 2 लिखा, आप कोई भी अलग से कोफिशिएंट और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल के साथ लिख सकते हो। A to Z हम कोई भी लेटर को आज वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने ये ग्रेड 8 में पढ़ा हुआ है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, हमें डिसाइड करना है कि हमें जो गिवन इक्वेशंस दिया है उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से हैं। सो मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखा है, बुक में 6 एग्जाम्पल्स हैं। पहले ये 4 सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं बाकी 2 का भी सोल्यूशन आपको करके दिखाऊंगी। सो स्टेप बाय
बाय स्टेप कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है मैं आपको करके दिखाती हूँ। स्टेप फॉलो कीजिए, स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हो। तो फर्स्ट वन जो है दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो मैंने ऑलरेडी बोला है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करना है। एक तो उसका पहले डिग्री देख लेना है कि हाईएस्ट डिग्री 2 है क्या और वो एबीसी फॉर्मेट में है क्या, ये दो हमें फॉलो करना है। सो फर्स्ट हमने देखा जो पावर है ये फर्स्ट इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस हिसाब से हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम ए बी सी के फॉर्मेट में इसको देख पा रहे हैं। यहाँ पे ए 1 है, बी 5 है और सी -2 है। सो हमें ए बी सी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड वन में क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। यहाँ पे जो इक्वेशन के टर्म्स है हमें दोनों साइड पे दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इसको y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म को मैंने साइड शिफ्ट कर लिया, राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले गई। दोनों के जो ऑपरेशन थे, जो सिंबल थे वो चेंज हो गए, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है और ये एबीसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड वन क्या है, y स्क्वायर प्लस 1 अपन y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे पावर क्या रहता है और एबीसी स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो पा रहा है क्या। अभी देखते हैं यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 1 अपन y, 2 को अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं -2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है हाईएस्ट, लेकिन ये क्वाड्रेटिक होगा क्या, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये जो टर्म है यहाँ पे ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ये फ्रैक्शन को हम इक्वेशन में नहीं ले सकते स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पूरे टर्म को हम प्लस करेंगे। ये जो तीनों है उसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो हमारा जो डिनोमिनेटर हो गया y। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो गया y क्यूब प्लस 1। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 0। y क्यूब प्लस 1 -2y, अब ये y इधर डिवाइडेड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 0। तो हमें हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मिला y क्यूब प्लस 1 -2y इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो चेंज हो गया है, पावर जो है डिग्री जो है 3 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, अब ये क्यूबिक हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये जो हमने थर्ड क्वेश्चन में किया सेम स्टेप्स हमें फोर्थ क्वेश्चन में फॉलो करना है और देखना है कि ये कन्वर्ट हो पा रहा है। सो लेट्स डू दैट। सो इसको अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 इधर शिफ्ट हुआ, माइनस था तो प्लस हो गया। ये हो गया इसका कॉमन डिनोमिनेटर x, क्योंकि दोनों साइड में 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 है, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस हिसाब से हो रहा है, डिग्री के हिसाब से हो रहा है। एंड यहाँ पे जो एबीसी का फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सो हमारा ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कमिंग टू द फिफ्थ वन, यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे उसका पावर क्या आता है, डिग्री क्या कन्वर्ट होता है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या निकलता है। तो पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे, मीन ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर, अब ये दोनों का वेरिएबल सेम है तो ये प्लस और माइनस सिंबल है तो माइनस 3m हो गया, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा निकला फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे डिग्री जो है 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑलरेडी एबीसी फॉर्मेट में हमारा कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लास्ट वन, दिस इज m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3m क्यूब इज इक्वल टू 0। ये इसको हमने इस साइड शिफ्ट किया। अभी फाइनली हमें क्या मिलेगा, माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो हाईएस्ट पावर है इसका डिग्री जो है 3 निकल रहा है, तो ये ऑलरेडी क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हमने 6 इक्वेशन सॉल्व किया, जिसमें से हमने 4 इक्वेशन को फाइंड किया, आइडेंटिफाई किया कि वो क्वाड्रेटिक है, 2 इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं थे। सो ऐसे आपको कोई भी इक्वेशन दिया है तो पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो उसका पावर देखना है, हाईएस्ट डिग्री देखना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर डिग्री देखना है और उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया आइडेंटिफाई कैसे करना है कि गिवन इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कोई इक्वेशन में हमें एबीसी कैसे फाइंड करना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो डेफिनेटली इजी है आइडेंटिफाई करना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो क्या करेंगे, सेम हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके कि कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दिया
दिया है, बुक में 6 क्वेश्चन हैं, पहले 3 सॉल्व करते हैं, फिर बाकी 3 मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। सो मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन करके दिखा रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमें इसको ABC का वैल्यू फाइंड करना है। सो इसको पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 10 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो पहले हमने क्या किया, सारे टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में और राइट साइड को 0 किया। फिर हमने लेफ्ट साइड के सारे टर्म्स को रीअरेंज किया उसके पावर के हिसाब से। अभी हमें a का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, y के पास कुछ नहीं है मीन्स 1 है। b का वैल्यू क्या मिलेगा 2 और c का वैल्यू मिलेगा माइनस 10। सो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पुट करना है। स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म को हमने शिफ्ट कर दिया इस साइड तो दोनों का सिंबल चेंज हो गया। अभी यहाँ पे हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। यहाँ पे डिग्री के हिसाब से ऑलरेडी रेंज होके है ये। तो हमें यहाँ पे a का वैल्यू क्या मिलेगा, x के पास कुछ नहीं मीन्स 1 है, b का वैल्यू मिलेगा माइनस 4 एंड c का वैल्यू मिलेगा माइनस 2। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो नेक्स्ट इज x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस x। सो इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x। तो पहले इस साइड का ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा। सो ब्रैकेट रिमूव किया तो माइनस इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 3x प्लस x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। ये सब को सिर्फ करना है हमें, प्लस 3 माइनस x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x हो गया प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ऑलरेडी ये डिग्री के हिसाब से अरेंज्ड है। तो हमें a का वैल्यू क्या मिला 1, b का वैल्यू मिला 4 एंड c का वैल्यू मिला 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। सो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया 1m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो इक्वेशन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है, सो क्या इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे हमारा कोई टर्म मिसिंग होगा कोफिशिएंट फॉर्म में हम उसको कैसे लिखते हैं, वहाँ पे एक टर्म हम 0 कोफिशिएंट के साथ ऐड करते हैं। सो कैसे ऐड करना है, यहाँ पे हो गया m स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो पावर 1 का टर्म है वो मिसिंग है तो हम क्या करेंगे 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a का वैल्यू मिला 1, b का वैल्यू मिला 0 और c का वैल्यू मिला 9। हर जगह पे नहीं करना है, जहाँ पे टर्म्स मिसिंग होगा वहीं पे करना है। सो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है p मल्टीप्लाइड 3 प्लस 6p इज इक्वल टू 5। तो अभी क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो हो गया 3p प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 3p प्लस 6p स्क्वायर माइनस ये 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा 0। इसको हम अरेंज करेंगे, 6p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू मिला 6, b का वैल्यू मिला 3 एंड c का वैल्यू मिला माइनस 5। द लास्ट वन दिस इज a स्क्वायर माइनस 9। अभी ये 13 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगेन जैसा हमने इस टर्म में किया था, एक टर्म मिसिंग था, पावर 1 वाला टर्म मिसिंग था, यहाँ पे भी मिसिंग है तो x स्क्वायर प्लस 0f माइनस 22 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू मिला 1, b का वैल्यू मिला 0 एंड c का वैल्यू मिला माइनस 22। हमने आज के पूरे वीडियो में एकदम बेसिक से स्टार्ट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से इवोल्यूशन हुआ है उसका, देन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है, अगर हमें कोई नॉर्मल इक्वेशन स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं दिया है तो स्टैंडर्डाइज कैसे करना है और उसके एबीसी कैसे फाइंड करने हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई रहेगी। अगर आपको किसी पार्ट में अभी भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका एक डाउट क्लियर लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। अगर किसी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से रिवाइंड करके देखिए, डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशन के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथमेजिक। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार ऑब्जेक्टिव के साथ। टिल देन बाय बाय।